हेलो कैंसर, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होगी 29 अप्रैल से लेकर के एंड 5 मई 2024 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी कैंसर यानी कि कर्क राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें एंड क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। Okay, the lovers, 2 of wands, okay, 7 of pentacles, okay, knight of pentacles, 7 of cups, 2 of sword and ace of cups, okay. Bottom of the deck is 8 of sword, okay, good. लेट्स सी। पहले मैं आपको साइन बता देता हूँ कौन कौन से हैं यहाँ पर। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वारियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, सारे साइन मौजूद हैं। स्पेसिफिक साइन में यहाँ पर है टॉरस, लिब्रा, जेमिनी, ओके। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास 8 ऑफ सोर्ड। सो अगर आप वेट कर रहे हैं अपने पर्सन का कि वो आएंगे और आपसे अपने अपॉलॉजी कहेंगे और आपको वापस मना लेंगे, सो मुझे लगता है कि शायद ये आपके विशेस ट्रू नहीं हो पाएगी, ओके। आई सी दैट कि यहाँ पर 8 ऑफ सोर्ड है, दैट मीन्स कि कोई ना कोई है ऐसा जो उनको रोक रहा है, या फिर ये भी हो सकता है कि उन पर कुछ ऐसी पाबंदियां लगाई गई हैं या फिर उनको इमोशनली ब्लैकमेल किया गया है इस तरह से कि वो आपसे कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, ओके। उनको लगता है कि जैसे कि उसके हाथ बंधे हुए हैं, वो इस सिचुएशन में कुछ नहीं कर सकते। सो इसी वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। वो उनको समझ में ही नहीं आ रहा है कि वो क्या करें। रात रात भर आपके बारे में सोचते रहते हैं और बहुत सॉरी फील कर रहे हैं इस चीज़ को लेकर के कि बट स्टिल वो ये नहीं जानते कि कैंसर को कैसे बताया जाए, ओके। सो 9 ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन स्लीपलेस नाइट्स में हैं, हॉरर ड्रीम्स आते हैं इनको, रात रात भर जागते रहते हैं, या फिर अगर सोते भी हैं तो तुरंत ही उठ जाते हैं डर करके। 9 ऑफ सोर्ड से ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। 6 ऑफ पेंटिकल से ये पर्सन अब इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं, आपके साथ बैलेंस बनाना चाहते हैं। और मैं एक और चीज़ देख रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर इन्हें कोई ना कोई कंट्रोल कर रहा है। ऐसा कोई पर्सन जिनसे इन्हें कोई फाइनेंशियल हेल्प भी मिलती हुई दिखाई दे रही है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 6 ऑफ पेंटिकल से। तो ये पर्सन उसके एहसान तले जो है बेसिकली दबे हुए हैं, इस तरह की चीज़ मुझे दिखाई दे रही है 6 ऑफ पेंटिकल से। तो हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो या फिर वर्गो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हायरोफेंट एनर्जी भी मुझे दिखाई दे रही है। हायरोफेंट एनर्जी से मुझे नज़र आ रहा है कि हालांकि ये पर्सन आपके साथ आना चाहते हैं, सारी बंदिशों को तोड़ करके आना चाहते हैं, लेकिन उनको यही नहीं समझ में आ रहा कि कहाँ से शुरुआत की जाए, क्योंकि उन्होंने ना तो एक तरफ कुआं एक तरफ खाई, ओके, ना यहाँ के रहे ना वहाँ के रहे, उस तरह की स्थिति मुझे दिखाई दे रही है द हायरोफेंट एनर्जी से। वो आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं बट दे वर नॉट एबल टू, या इस टाइम पे वो एटलीस्ट कैपेबल नहीं हैं, ओके। सो हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो या फिर टॉरस उनके चार्ट में हो सकता है। डेफिनेटली ये पर्सन आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपके साथ ट्विन फ्लेम एनर्जी शेयर करते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है ज़्यादातर लोगों के लिए। एंड आपके साथ शादी करना चाहते हैं, आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं आपके साथ लाइफ को।
फोर ऑफ वॉन्ड्स से। ओके, सो लेट्स सी, पहला कार्ड देखते हैं। पहला कार्ड है आपका द लवर्स कार्ड। द लवर्स कार्ड से मुझे नज़र आ रहा है कि आपके जो पर्सन हैं वो अभी एक अंतर्द्वंद से गुजर रहे हैं। एक तरफ आपका प्यार है, जो वो एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी फील करते हैं आपके टुवर्ड्स, वो आपको खो नहीं सकते। इट्स लाइक उनका एक बहुत बड़ा हिस्सा ख़त्म कर दिया जाए, इट्स लाइक दैट। ओके, और एक तरफ उनकी कुछ जिम्मेदारियां हैं। ओके, और मे भी हो सकता है कि उनके पेरेंट्स को लेकर के हो, या फिर कोई और भी हो सकता है जिसके एहसान तले वो हैं। ओके, सो ये पर्सन अभी एक दुविधा में पड़े हुए हैं। ये कोई चॉइस लेना चाहते हैं बट दे आर नॉट एबल टू डू। हालांकि उनको पता है कि उनको चॉइस कौन सी लेनी होगी। एंड मैं ये देख रहा हूँ कि इवन दो वो पर्सन अपने आप को अभी असमर्थ महसूस कर रहे हैं, बट वो अभी मजबूरी में है। सो ऐसा कोई डिसीज़न ले सकते हैं जो शायद आपके लिए अच्छा हो या ना हो। आई थिंक सो। ओके, कुछ ज़्यादातर लोगों के लिए तो मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि आपके लिए शायद आपके फेवर में डिसीज़न लेते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं द लवर्स कार्ड से। ओके, हालांकि वो आपके टूवर्ड्स ही वो लव महसूस करते हैं, जो एज ए सोलमेट कनेक्शन वो फील करते हैं। ओके, सो द लवर्स से हो सकता है कि आप किसी जेमिनाई से डील कर रहे हो, या फिर जेमिनाई उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है टू ऑफ वॉन्ड्स। जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि ऑलरेडी वो एक चॉइस ले चुके हैं। वैसे तो कन्फ्यूजन में नज़र आ रहे हैं, लेकिन ऑलरेडी वो अंदर ही अंदर जानते हैं कि उनको कौन सी चॉइस लेनी है। टू ऑफ वॉन्ड्स से अब वो इस पर एक्शन लेने वाले हैं। दे हैव स्टार्टेड। ओके, अब उन्होंने इस पर एक्शन लेना शुरू कर दिया है एंड दे आर प्लानिंग टू रिजॉल्व एवरीथिंग। ओके, अब वो रिजॉल्व क्या करने वाले हैं मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर जो मुझे चीज़ दिखाई दे रही है सेवन ऑफ पेंटिकल्स है। यानी कि अभी इनका जो एक्शन जो है उसका जो रिज़ल्ट आएगा, आई मीन वो आपको काफ़ी देर बाद पता चलने वाला है। आपको थोड़ा डिलेड न्यूज़ मिलेगी उसकी। ओके, सो आई सी दैट कि ये पर्सन कुछ ऐसा डिसीज़न लेने वाला है जो आपके फेवर में नहीं है। एंड मैं ये देख रहा हूँ कि नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, ये धीरे धीरे ही सही, लेकिन हाँ आपसे दूर जा रहे हैं, मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। और ये पर्सन किसी और को चूज़ कर रहे हैं आपके कंपैरिजन में। सो नाइट ऑफ पेंटिकल्स से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि ये पर्सन अब आपसे दूर जाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, और जो देरी हो रही है वो देरी और मतलब आपके लिए और ज़्यादा पेनफुल हो सकती है अगर आप इस पर्सन का इंतज़ार कर रहे हैं तो। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो, या फिर टॉरस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है सेवन ऑफ कप्स। सो इनको ऑप्शंस दिए गए हैं। ओके, मैं ये देख रहा हूँ कि एक रोमांटिक ऑप्शंस इनको दिया गया है, जिनमें ये पर्सन स्टिल वैसे कंफ्यूज तो हैं, लेकिन हाँ क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ कि ये स्टिल कंसिडर कर रहे हैं उस पर्सन को। ओके, सो यहाँ पर अभी कन्फ्यूजन ही है। मैं ये नहीं कह रहा कि अभी वो किसी के साथ रिलेशनशिप में आ गए हैं, लेकिन वो अब इस ओर सोचने लगे हैं। ओके, टू ऑफ सोर्ड है यहाँ पर। सो यहाँ पर टू ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि अभी भी उनके मन में अंतर्द्वंद ही है आपको लेकर के, क्योंकि आपके लिए उनका सच्चा प्यार है। एस ऑफ कप्स है यहाँ पर, लेकिन स्टिल उनकी कोई ना कोई तो मजबूरी है जिसकी वजह से वो ये डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं। अभी भी बहुत इनडिसाइसिव एनर्जी में हैं, अपने बाल नोच रहे हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, या आई मीन सब कुछ लाइक वो ना अपने आप को माफ़ नहीं कर पा रहे हैं पर्टिकुलर सिचुएशन में। ओके, सो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि अभी इस पर्सन को लाइक इनडिसाइसिव एनर्जी में है, तो यस उनके लिए अभी थोड़ा सा मुश्किल होगा चीज़ों को डील कर पाना। ओके, सो एस ऑफ कप्स है। यस आपके लिए प्यार है, सच्चा प्यार है, लेकिन स्टिल दे आर नॉट एबल टू डू एनीथिंग अबाउट इट। ओके, सो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं क्या रहेगा आपका आउटकम। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, गुड। एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। ओह रियली, देखिए आपका डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है, और मैं ये कहूँगा कि आप दोनों के बीच में जो एक कनेक्शन है ना, वो एक डिवाइनली सपोर्टेड है, या कहना चाहिए मुझे कि
आप दोनों के बीच का जो रिलेशनशिप है वो कहीं ना कहीं ब्लेस्ड है। आप में आप अभी चाहे कितनी भी इस तरह की सेपरेशन फेस कर रहे हों या कुछ एक्शन की कमी फेस कर रहे हों अपने पार्टनर की तरफ से, ये सारी चीज़ें अभी टेम्पररी ही हैं। ओके, जल्दी ही आने वाले फ्यूचर में कुछ ऐसी चीज़ें रिवील होने वाली हैं जो आपके फेवर में भी हो सकती हैं। ओके, सो यूनिवर्स कह रहा है कि फेथ रखिए, चीज़ें सही होंगी लेकिन इसमें टाइम लगेगा। ओके, सो लेट्स सी। हाँ सॉरी, यहाँ पर हमारे पास है लियो और सेजिटेरियस, सो हो सकता है इनमें से किसी से डील कर रहे हो आप। ओके, लेट्स सी। ग्रैटिट्यूड। ओके, ग्रैटिट्यूड मतलब ये कि थैंक यू कीजिए यूनिवर्स को और जो भी लोग आपके काम आए हैं, और बिलीव कीजिए कि यूनिवर्स आपके फेवर में है। ओके, अभी में भी हो सकता है कि आपको सब कुछ फॉल अपॉर्ट होता हुआ दिखाई दे रहा हो, सब कुछ बिखरता हुआ दिखाई दे रहा हो, लेकिन बिलीव मी कुछ और ही है यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए। कुछ नया क्रिएट हो रहा है, कुछ ऐसा क्रिएट कर रहा है यूनिवर्स कि शायद आप दोनों एक साथ आ सकते हैं इन फ्यूचर ऑल्सो। इवन दो आपको लग रहा होगा कि ये रिलेशनशिप पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है, तभी भी मैं तो ये कहूँगा कि अभी भी उम्मीद है। ओके, सो दैट्स इट। ये थी आपकी रीडिंग। कैंसर प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल ID इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।